Assalamu alaikum students. Welcome back. Let's start with another drug that's आक जिसको हम मदार भी बोलते हैं और कैलोट्रॉप्स। ये जो आक है मदार है इसका जो अंग्रेज़ी नाम है दैट्स क्राउन फ्लावर और इसको हम मिल्कवीड भी बोलते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है यानी लातीनी नाम उसको हम कैलोट्रॉप्स जिजेंटिया बोलते हैं। इसके दीगर मुतरादिफ नाम देखेंगे। अरबी में हम इसको अशर बोलते हैं और हिंदी में मदार कहते हैं और उर्दू में आख या आक। चले तो इसकी माहियत देखेंगे यानी इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसका जो पौधा होता है ये जाड़ी नुमा पौधा होता है और 1 से 2 मीटर तक ऊंचा होता है और ये ज़्यादातर मौसम गर्मा में नज़र आते हैं ये पौधे। और इसकी जो 3 किस्में हैं वो ज़्यादातर उगती हैं और इसकी अगर हम शाखें देखेंगे तो वो चारों तरफ से फैली हुई होती हैं और अगर इसका हम कोई भी पार्ट इसका तोड़ दें तो वहाँ से हमें मिल्क निकलता है और वो मिल्क जो होता है वो जहरीला होता है। अगर हम 2 से 5 लीटर जो इसका मिल्क निकालेंगे तो वो मुहलिक हो सकता है अगर कोई कंज्यूम करेगा और इसकी वजह से शदीद बेचैनी होती है, खूनी काए आते हैं और इसहाल हो सकते हैं अगर कोई इसको ऐसे ही कंज्यूम करेगा तो। इसके जो लीव्स होते हैं वो सब्ज़ी माइल सफ़ेद होते हैं और उनकी ऊपरी सतह जो होती हैं वो चिकनी होती हैं। इसके फूलों की बात करें तो इसके जो फूल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सफ़ेद होता है और दूसरा बिनफ़शी माइल होता है। फल इसका देखें तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये इसका फल है और ये जो फल होता है ये लंबा होता है और जब ये खुश्क हो जाता है तो ये खुद ब खुद फट जाता है और इससे क्या होता है कि इससे एक रुई निकलती है और इसी रुई के साथ इसके सीड्स लगे होते हैं और ये जो तुख्म होते हैं ये चपटे होते हैं और वज़न में हल्के होते हैं और सियाही माइल होते हैं। इसके पैदावारी इलाकों की बात करें यानी कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं तो ये हिंदुस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं जैसे आसाम, बिहार और कर्नाटक में पाया जाता है और इसके बगैर आउटसाइड इंडिया श्रीलंका में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान, ईरान और अफ्रीका। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसका प्लांट है ये इसके लीव्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है ऊपरी सतह जो है ये चिकनी है, वो चमकीली जैसी है ये और ये इसके फ्लावर्स हैं जो बनफशी टाइप के हैं। ये एक किस्म है इसकी जिसके फ्लावर्स हैं और ये दूसरा है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं और इसमें ये बीच में हम देखते हैं ये लौंग जैसा एक पार्ट पाया जाता है इसमें और ये है इसका फ्रूट। और ये जो फ्रूट हैं अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। और ये जो फ्रूट हैं इसके अंदर हमें सीड्स देखने को मिलते हैं और पकने के बाद ये जो सीड्स होते हैं ये ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। चले तो इसके अफ़ाल देखेंगे यानी इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग अफ़ाल हैं इसमें। इसके जो ताज़ा पत्ते हैं इनके अफ़ाल देखेंगे हम, वो मुसक्किन दर्द हैं, मुहल्लिल औराम हैं और अकाल हैं यानी इरिटेंट हैं। और अगर हम खुश्क पत्ते लेंगे तो वो जाली हैं और मुजफ़्फ़फ़ हैं यानी वो डिटर्जेंट एक्शन दिखाते हैं और मुजफ़्फ़फ़ यानी वो ज़ख्मों को खुश्क करते हैं। इसके पत्तों का अगर पाउडर फॉर्म हम लेंगे तो वो मुनफ़्फ़िस से बलगम है। पोस्त बे की मदार देखें तो वो मुकव्वी है, मुखरिज बलगम है, कातिल किरमिशकम है। और दूध मदार देखें तो वो लाज़िया है यानी ख़ारिश पैदा करता है, मुसिल कवी है और जाज़िब सिम है यानी ये पॉइज़न को जज़ब करता है। चले तो इसके इस्तेमालात देखेंगे यानी यूज़ इसका देखेंगे कहाँ पे करते हैं। ख़ारिश में इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कहीं पर खुजली वगैरह हो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हेमरॉइड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और अमराज बलगमिया में
جیسے ضیق النفس میں، کھانسی میں اور بلغمی وجع المفاصل ہو، اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر سانپ بچھو نے کاٹا ہو تو اگر وہاں پہ لگائیں گے تو یہ زہر کو جذب کرتا ہے اور درد کو تسکین دیتا ہے۔ وجع المفاصل میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، دیگر اورام میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور قروع میں اگر کسی کو السرس ہوتے ہیں باڈی میں تو اس میں ہم استعمال کریں گے، اور اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ ذوف معدہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو جڑ ہیں وہ ہم بطور جوشاندہ بخار میں استعمال کرتے ہیں۔ چلے تو اس کا مزاج دیکھیں گے۔ اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، جیسے پھول، جڑ، پتے اور شاخیں جو ہیں یہ گرم و خشک ہوتی ہیں تیسرے درجے میں، اور اس کا جو ملک ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، وہ گرم و خشک ہوتا ہے چوتھے درجے میں، کیونکہ وہ سمی ہوتا ہے، یعنی وہ پوائزنس ہوتا ہے۔ چلے تو مقداری خوراک کی بات کریں تو یہاں پہ دیا گیا ہے نیچے، ایک رتی جو ہوتی ہے وہ 182 ملی گرامز کے برابر ہوتا ہے، تو باقی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ پارٹس کے الگ الگ ہمیں مقداری خوراک دینے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اس کے نفع خاص کی بات کریں تو یہ مقوی معدہ ہیں اور نافع ہیضہ ہیں، یعنی قورہ میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ نفع بخش ہوتا ہے قورہ میں۔ مضر اگر ہم اس کا دیکھیں گے، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ زخم پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا جو مسلح ہیں وہ ہیں دودھ اور شہد، اور اس کا جو بدل ہے وہ ہے حب السلاطین۔ اور اس کے مرکبات کی بات کریں جو ہمیں بازار میں ملتے ہیں وہ ہیں حب گل آک اور روغن گل آک، اور کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس کی بات کریں تو اس میں ججنٹیول پایا جاتا ہے، آئسو ججنٹیول پایا جاتا ہے، اور باقی الکلوائڈس اس میں پائے جاتے ہیں، جیسے ٹرپینوائڈس، اسٹیرائڈس، فلیونوائڈس وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔